सेम सेक्स मैरिजेस भारत को हमेशा नीचे घसीटेगा और आगे भी घसीटता चला जाएगा। ये बहुत गलत चीज़ मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ले रहा है। कोई एक बंदा है साथ में तो भाई वो उनकी चॉइस है ना, तो मतलब दूसरा बंदा कौन होता है जज करने वाला? तो इसमें कोई मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई दिक्कत होनी चाहिए। ऐसे लोग हैं जो सेम सेक्स को प्रमोट करते हैं, स्पेशली एलजीबीटी की हम बात करते हैं, अगर लेस्बियन की, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर की, तो उनको कम्युनिटी को हमें हर तरीके से प्रोटेक्ट करना है। आज की ये बात नहीं है, एंशिएंट टाइम से होमोसेक्सुअलिटी वाला जो टर्म है वो रहा है। सेम सेक्स मैरिज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया। फैसले में ये आया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज से इनकार नहीं किया है और जो केंद्र सरकार है उस पर ये निर्णय छोड़ दिया है कि अब इस पर कानून बनाया जाएगा। इस पर बातचीत के लिए हम लोग यूथ के बीच आ गए हैं, जहां पर हम उनसे जानते हैं कि अगर इस पर कानून बनेगा तो क्या भविष्य में होने वाली सभी चीजें जो है वो संतुलन में रहेंगी। इसी पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बातचीत करती हूँ, क्या लगता है अब सेम सेक्स मैरिज पर एक कानून बनेगा, जल्द बनेगा, तो भविष्य में जितनी भी चीजें हैं, फ्यूचर में जितनी भी चीजें होंगी, ऐसी शादियां होंगी, मेल मेल फीमेल फीमेल, सारी चीजें जो हैं वो स्थिर रहेंगी? मुझे लगता है इंडिया में तो नॉर्मलाइज हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे जानते हैं जनजी जो हम लोग का यूथ जनरेशन है, तो मुझे नहीं लगता इतना प्रॉब्लमेटिक होगा इन फ्यूचर। बट या कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया हैं जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जहाँ अभी भी लोग सोचते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, नेचुरली जो ह्यूमन को बनाया गया है मेल और फीमेल, बस दो ही सेक्स हैं, तो उन्हीं में शादी होना चाहिए। बट मुझे लगता है कि इन फ्यूचर काफ़ी जगह 70% या 80% इंडिया लाइटली लेने लगेगा। लाइटली कैसे, मतलब लाइटली लेगा? एग्जाम्पल दीजिए। मतलब जैसे हम रेगुलर बेसिस पे शादियां होती हैं एक मेल या फीमेल की, तो इन फ्यूचर अगर शादी जैसे आपने बताया मेल और मेल या फीमेल कर रहे हैं, तो कोई उतना बुरा नहीं मानेगा या फिर उसमें दखल देने का या इंटरफेरेंस करने का कोशिश नहीं करेगा। क्योंकि बाहर के देशों में हम देख रहे हैं, अमेरिका हो गया और यूएसए हो गया और रशिया वगैरह, यहाँ से अलाउड, रशिया नहीं है ना, हाँ रशिया, कुछ कंट्रीज हैं नहीं करते, रशिया हो गया और सऊदी वगैरह मुस्लिम कंट्रीज, बट इंडिया लाइटली लेगा फॉर श्योर। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो सेम सेक्स मैरिज जैसे मेल मेल फीमेल फीमेल, ये लोग बच्चे भी गोद ले सकते हैं। आने वाले टाइम में क्या लगता है कि ऐसी शादियां होंगी, क्या ये हमारे समाज के लिए सही है? समाज के लिए तो ठीक है, लेकिन अब जैसे बाई चांस आप जैसे नोएडा में हो तो यहाँ पे लोग एक्सेप्ट कर लेंगे इस चीज़ को, लेकिन यही चीज़ अगर आप गांव में जाओगे या फिर कहीं और जाओगे, फॉर एग्जांपल जैसे इसने बोला हरियाणा, यूपी या कोई छोटे गांव में आप जाओगे, तो वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रीज़न यही है कि वो लोग गांव के लोग इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, और यहाँ पे कैसे लोग हैं कि यहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं, वो चीज़ें समझेंगे कि हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर कोई एक बंदा है साथ में तो भाई वो उनकी चॉइस है ना, तो मतलब दूसरा बंदा कौन होता है जज करने वाला? तो इसमें कोई मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन अगर गांव के अगर आप बात कर रहे हो तो वहाँ पे दिक्कत ज़रूर होगी। तो मतलब अब ऐसी शादियां होंगी, हालांकि पहले भी होती आई हैं, इसको मान्यता नहीं मिल पाई है अभी तक, तो मेल मेल शादी करेंगे, फीमेल फीमेल शादी करेंगे, तो क्या ये एक अच्छा मैसेज है? क्या होनी चाहिए ऐसी शादियां? आपका क्या पॉइंट ऑफ? मैसेज यही है कि हाँ शादियाँ होनी चाहिए, क्योंकि अगर जब बंदे राज़ी हैं, जब लड़कियां राज़ी हैं या लड़के राज़ी हैं, तो इसमें फिर दूसरा बंदा क्या ही कर सकता है? मतलब उनको जब कोई दिक्कत नहीं है तो हमें क्यों ही दिक्कत होना चाहिए? वो तो उनकी चॉइस है ना, लाइफ उनको गुजारना है उनके साथ, तो फिर हम कौन ही होते हैं जज करना? सेम सेक्स मैरिजेस जो हैं वो होंगी, अभी तक मान्यता नहीं मिली थी, लेकिन अब इस पे कानून बनाया जाएगा। क्या लगता है आने वाली जनरेशन में कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो बिगड़ सकती हैं इसको लेकर? ऐसा कुछ बिगड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है कि बस थोड़ी, एक तो हमारे उसमें बहुत इफ़ेक्ट करेगा कि भाई हमारी जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन एक तो कंट्रोल में रहेगी, ठीक है, तो उसके लिए बेनिफिट भी है। लेकिन जैसे अब सेम सेक्स के लिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो शादी करनी है तो, लेकिन वो है कि सोसाइटी कब उसको एक्सेप्ट करेगी, वो चीज़ के लिए बहुत टाइम लगेगा। अभी इस टाइम नहीं होने वाला, लाइक इन फ्यूचर 20 years, नो इट वोंट हैपन। मतलब सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट कर पाएगी? सब नहीं कर पाएंगे, 50% कर पाएंगे, 50% नहीं कर पाएंगे। मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, बट अब वो उनकी लाइफ है, उनको जो करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं हूँ, अब मेरे को किसी फीमेल से लव है तो वो है, अब मेरे को किसी मेल से लव है तो वो है। अब मैं उसमें अपनी फीलिंग्स नहीं चेंज कर सकता, मैं किसी और की ज़िंदगी ख़राब कर सकता हूँ, बस। मैं जानना चाहूँगी, मतलब आपके व्यूज़ जानना चाहूँगी सेम सेक्स मैरिज को लेकर।
मैम पहली बात तो ये जो सेम सेक्स मैरिजेस चल रहे हैं, एक्चुअली ये भारत में तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि भारत एक कल्चर वाला देश है। हम लोग ये हीनियस फालतू चीज़ें प्रमोट ना करें जो ज़्यादा बेहतर है। सेम सेक्स मैरिज अगर मेल में शादी भी करते हैं तो जनरेशन गैप भी आने वाला है, और बोलते हैं कि अडॉप्ट करेंगे तो आगे चीज़ें भी ख़राब होने वाली हैं, वो तो सच है। कैसे खराब होंगी ये चीज़ें? मैम कैसे नहीं होंगी? फीमेल बायोलॉजिकली क्या होता है, मेल फीमेल से हमेशा शादी करते हैं, हिस्ट्री भी यही बोलती आई है। आप हिस्ट्री को भी डिफाई कर रहे हो, बायोलॉजिकली भी डिफाई कर रहे हो, ह्यूमन वर्ल्ड को भी डिफाई कर रहे हो, तो कहाँ से ये चीज़ सही हो गई? ये बहुत जेन्युइन चीज़ है, और अगर होनी भी चाहिए तो कौन से बेसिस पे ये चीज़ें आगे प्रमोट होगी? मतलब क्या इसके प्रोज होने वाले हैं, क्या इसके कॉन्स होने वाले हैं? कुछ बात डिस्कस हुई है? प्रोज में क्या चीज़ ऐसी होने वाली जो ऐसा डेवलपमेंट होने वाला है? क्या डेवलप हो गया ऐसी चीज़ें जो भारत को ऊपर पहुंचा देगा? कौन सी कंट्री सेम सेक्स मैरिजेस के बाद रेप को कम कर सकी है? कोई कंट्री है? नहीं करी है। यूएस नहीं कर पाई। बाहरी कंट्री में बहुत चीज़ जहाँ जहाँ सेम सेक्स मैरिजेस या एक्सट्रीम पॉइंट हैं वहाँ पर कभी भी चीज़ें ख़राब नहीं हुई है। इवन अगर बात करें जैसे एक बहुत कल्चर सऊदी टाइप एरिया, जैसे कल्चर क्या है जहाँ पर स्ट्रिक्ट है हर चीज़ें, वहाँ पर भी इवन अगर देखा जाए सेम सेक्स मैरिजेस प्रमोटेबल नहीं है। इवन वहाँ पर LGBTQ जितने भी अलग अलग चीज़ें सब डेथ पेनल्टी पे हैं, तो वहाँ पर चीज़ें एक्सट्रीम है क्योंकि वहाँ कल्चर प्रमोट करे जाते हैं। और हिंदू को प्रमोट अगर करना भी है तो अगर ये सब फालतू चीज़ों से हटाना पड़ेगा। भारत को एक ऐसा माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा जहाँ पर वो ऊपर उठ सके, नीचे ना जा सके। सेम सेक्स मैरिजेस भारत को हमेशा नीचे घसीटेगा और आगे भी घसीटता चला जाएगा। ये बहुत गलत चीज़ मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ले रहा है, और मैंने सुना शायद आज ही होने वाला था, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को भी देने वाली है आज। इसमें कानून बनाया जाएगा जी। तो अगर ऐसा कोई कानून बनता है तो क्या लगता है कि चीज़ें बिगड़ सकती हैं इन फ्यूचर? यस, बिगड़ेगी। लोगों को लग रहा है कि आज की जनरेशन इतना सॉफ्ट होता जा रहा है कि इनको लगने लगा है भाई नहीं फीमेल आपस में खुश रह सकते हैं, मेल आपस में खुश रह सकते हैं। बट आज तक ऐसी चीज़ें नहीं हुई है। अगर जहाँ पर चीज़ें हार्ड होती जाएंगी, इंडिया बहुत हार्ड कंट्री है, बाहर वेस्टर्न की तरह सॉफ्ट कंट्री नहीं है कि जहाँ पर चीज़ें बोलो मिल जाएगी, जहाँ पर अपॉर्चुनिटी बोलो मिल जाएगी। और जहाँ जहाँ चीज़ें हार्ड होती हैं वहाँ चीज़ें कभी भी आसानी से नहीं मिलेंगी। तो अगर इनको लग रहा है सेम सेक्स मैरिजेस, पहली बात तो अलाउड होने के बाद इतना तो कन्फर्म है बवाला बहुत होने वाला, लड़ाइयाँ होंगी बहुत ज़्यादा, वो तो कन्फर्म। कैसी लड़ाइयाँ होंगी? इंडिया इस समय कल्चरली और हिंदुइस्टिकली बहुत ज़्यादा डेवलप में मोड में है। और इवन अगर क्योंकि हिंदू का कल्चर प्रमोट करेगा नहीं है, ये तो जाहिर सी बात है। इवन अगर महाराणा प्रताप इतने बड़े बड़े योग्य फाइटर्स पैदा हुए इंडिया में, तो उनका माइंडसेट भी एक्सट्रीम था, वो कभी भी सॉफ्ट माइंडसेट पे नहीं रहे हैं। अगर हिंदू प्रमोट नहीं करेंगे तो क्या लगता है कि और जो धर्म है वो कर सकते हैं प्रमोट? मुस्लिम्स हो गए, क्रिश्चियन, ईसाई, सब कोई धर्म नहीं करेगा। इवन इस्लामिक के हिसाब से तो LGBTQ भी सेम सेक्स मैरिजेस सब कुछ सैटेनिक कल्चर्स में आता है, उनके लिखा है उसमें। इस्लामिक कल्चर्स में बोला जाता है कि सेम सेक्स मैरिजेस, इवन LGBTQ, तुम्हारा ट्रांसजेंडर, जितने भी पार्टी आते हैं अंदर, इसमें सब एक सैटेनिक कल्चर के पार्ट होते हैं। तो आई डोंट थिंक कोई भी अगर रिलीजियसली सोचेगा तो चीज़ें डेवलप होंगी, और मेरे हिसाब से नहीं होनी भी चाहिए, क्योंकि एक यहाँ पर स्ट्रिक्ट माइंडसेट के साथ लोगों को चलना चाहिए। मेल होते हैं, फीमेल होते हैं, जेंडर इक्वालिटी भी प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि मेल के भी कुछ ड्यूटीज़ होते हैं, कुछ रोल्स होते हैं जो फीमेल नहीं कर सकते हैं, और जो फीमेल्स के जो होते हैं वो मेल्स नहीं कर सकते। इनको ये चीज़ें समझनी चाहिए, सेग्रीगेट करनी चाहिए। इवन जो बाद आगे आने वाले भी टॉपिक है जो यहाँ पर अभी ज़्यादा उठाए नहीं गए, जेंडर गैप, अलग अलग चीज़ें हैं, और वेज गैप्स जो भी रहे हैं, उस पर भी टॉपिक उठेगा तो आपको ये समझ में आएगा कि कोई भी चीज़ प्रमोट हो ही जा रही है तो वो मेल्स के ही द्वारा प्रमोट करी जाए। कोई भी रिवॉल्यूशन आया तो वो भी मेल्स के द्वारा ही आया गया है। तो आप मेल्स को ही कमज़ोर कर देंगे तो आगे तो चीज़ें ख़राब होनी है। तो जब आप फंडामेंटली किसी चीज़ को तोड़ देंगे तो ऑफकोर्स नहीं टिक पाएगी वो आगे। अब हम ऐसी शादियां होते हुए देखेंगे। पहले भी हो रही थी शादियां, लेकिन चुप चुप के हो रही थी। लेकिन अब हमारा समाज, जो हमारे आने वाली जनरेशन है, वो देखेगी मेल शादी, फीमेल शादी। हम जब पैदा हुए थे तब हम देखा था कि भाई मेल एंड फीमेल शादी हो रही है, लेकिन अब ऐसी शादी होंगी। क्या ये सही है हमारे समाज के लिए? देखिए, ये बिल्कुल सही है हमारे समाज के लिए, क्योंकि जब हम ह्यूमन इंटेंसिटी की बात करते हैं, ह्यूमन इंटेंशन की बात करते हैं, तो ये बाई बर्थ होता है, ठीक है। अगर किसी का इंटरेस्ट अगर किसी सेम सेक्स मैरिज के लिए है तो वो गलत नहीं होता अकॉर्डिंगली। और हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वर्डिक्ट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने इसको कबूला है, और कई सारी फॉरेन कंट्रीज़ में ये ऑलरेडी चल रहा है।
तो आई थिंक भारत को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, और हमें जो ऐसे लोग हैं जो सेम सेक्स को प्रमोट करते हैं, स्पेशली LGBT की हम बात करते हैं, अगर लेस्बियन की, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर की, तो वेरी उनको कम्युनिटी को हमें हर तरीके से प्रोटेक्ट करना है, उनको हमें ध्यान रखना है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टेप रहेगा कि सेम सेक्स मैरिज होनी चाहिए, एक अच्छा स्टेप है हमारे अकॉर्डिंग। अगर आने वाली जनरेशन में लगता है कि कुछ जो चीज़ें हैं जो अभी स्थिर है वो बिगड़ सकती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं लगता कि चीज़ें बिगड़ जाएंगी इस चीज़ से, क्योंकि ये एक ह्यूमन इंटेंशन है जो आपको बाई बर्थ मिलती है, ठीक है। अगर आप इसमें सेम सेक्स के प्रति अगर अट्रैक्ट हैं तो आई थिंक ये कोई गलत बात नहीं है, और ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है आज की डेट में अगर देखा जाए। और ज़माना मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में हैं इस समय आज की डेट में। जब हम ग्लोबलाइजेशन के दौर की बात करते हैं तो फिर हम इस चीज़ को इंक्लूड क्यों नहीं करते। ऑलरेडी हम ट्रेड सेक्टर में जब ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ये सब चीज़ों को भी हम अपनाना चाहिए। जब हम दूसरे देशों के कल्चर को, दूसरे देशों की संस्कृतियों को अपनाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आने वाला समय उसको एक्सेप्ट करेगा, बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करेगा जब सर्वोच्च न्यायालय इस चीज़ को बोल रहा है। तो सर, मैं आपसे आपके व्यूज़ इस बारे में जानने लगी कि अब इस पे कानून बनेगा। आपको लगता है कि ये 21st सेंचुरी के जो लोग हैं वो ये चीज़ एक्सेप्ट कर पाएंगे? अगर हम इसे एंशियंट टाइम से देखें तो आज की ये बात नहीं है। एंशियंट टाइम से होमोसेक्सुअलिटी वाला जो टर्म है वो रहा है। ये मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें हमें एक पार्टनर की नीड होती है। आई एम नॉट सेइंग कि ये सभी पे लागू होता है, ये इंडिविजुअल पर्सन पे मैं कह सकता हूँ कि ये अपना पर्सनल कॉल है। इफ़ समवन हैप्पी विद सम, लेट सपोज कि कोई मेल है, वो मेल के साथ खुश है तो इट्स ओके। इसमें हमें लगता है कि जो अभी मॉडर्न सोसाइटी है, हम अगर इसे सप्रेस करते हैं तो मे बी एक बड़ा ब्लंडर हो सकता है आने वाली कमिंग जनरेशन के लिए। तो ठीक है, इट्स ओके। इफ सुप्रीम कोर्ट इज एग्री विद द सेम देन वी आर आल्सो वी मस्ट एक्सेप्ट द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सेम सेक्स मैरिज को लेके कुछ लोग इसे गलत भी बता रहे हैं और कुछ लोग इससे सहमत भी हैं। कैमरा पर्सन कुलवंत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, नोएडा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।